दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो में आप एक्सरसाइज 13.3 का एंजॉय कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। से कैंसिल नहीं करेंगे, इसी तरह रखा रहने देंगे, नहीं तो और भी जो कैलकुलेशन है वो हार्ड हो जाएगी। तो इसके बाद में फिर आपको और दिया हुआ है, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कॉन दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट क्या होता है? एल, और रेडियस को आप डिनोट करते हो आर से। तो आपसे अब पूछ लिया है कि कर्व सरफेस एरिया बताइए। तो आप जानते हो सिंस सी एस ए ऑफ कॉन this is just equal to pi r l, so you substitute all the values. Pi equal to 22/7 and r is given that 10.5 divided by 2 into 10. This is l. L is given that 10.5 divided by 2. So now if you simplify it, then you will get this 10. If you multiply this 10.5 by 10, then decimal will be removed here. यहाँ से डेसिमल आपका रिमूव्ड हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा 22/7 इंटू 105/2। ये 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, और ये एरिया है, तो एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ये आप यूनिट लिख देंगे। इसके बाद आप देखिए कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखिए 7 1 जा 7, और यहाँ पे कैंसिल इसे करेंगे तो 7 1 जा 7, अब 3 बचेगा, 35 हो गया। 7 5 जा 35, और इधर 2 को भी कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, और यहाँ पे आएगा 11। तो आपका हो गया 11 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 1 जा 15 एंड अगेन 15 1 जा 15, दैट इज 16। तो ये आपका आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या किया है, आपने डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया, और जैसे ही आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम होगा कि फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। So let us enjoy the solution of this question. T ऐसे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और साथ में दिया क्या है, इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर। स्लैंट हाइट मीन्स L आपको दे दिया है 21 मीटर, और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सो डायमीटर दे दिया है, डायमीटर को आप लिख लो, डायमीटर इक्वल टू 24 मीटर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेडियस आप यहाँ सबसे पहले फाइंड कर लीजिए। रेडियस इक्वल टू 24/2, दैट इज 12 मीटर, ठीक है। और स्लैंट हाइट आपको दिया ही हुआ है। अब आपने फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लिया है, तो फॉर्मूला अगर अच्छे से याद है तो फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे
फॉर्मूला पुट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। जब आप जानते हैं सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल। ये आपका टोटल सरफेस एरिया कॉन का होता है। तो आप देखो जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे इसका तो आपको क्या मिल जाएगा, पाई मीन्स आप वैल्यू पुट करोगे 22/7 और आर आपको दिया हुआ है 12, अगेन 12 प्लस एल आपको दिया हुआ है 21। तो ये आपने वैल्यू सभी पुट कर लिए। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो देखिए कितना आ जाएगा। आप देखो 12 प्लस 21, 12 प्लस 21 हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब ये 7 किसी से कैंसिल नहीं होगा तो आप इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 12, 22 और 33 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आएगा 8712 एंड डिवाइड बाई 7। अब आप इसे 7 से डिवाइड भी करोगे तो जब इसे 7 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 7 1 जा 7, रिमाइंडर 1 होगा 17 हो जाएगा, 7 2 जा 14, अब रिमाइंडर 3 होगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21, अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, है कि नहीं। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखिए 7 1 जा 7 तो आपका कितना बचेगा 1, 17 हो गया, 7 2 जा 14, 14 और 3 यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 का मतलब 31 होगा। तो 7 4 जा 28 आएगा, यहाँ पे आप 4 लिखोगे, 7 4 जा 28 और इसके बाद में यहाँ 31 था तो 3 फिर से बचेगा 32 हो जाएगा, फिर से 7 4 जा 28। अब आपका जो बचेगा वो 4 बचेगा और 4 के बाद कुछ बच नहीं रहा है नंबर तो आप 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40। 7 5 जा 35 होता है और फिर से 5 बचेगा तो 7 7 जा 49 होता है। तो ये जो आपका आंसर होगा यही इसका मीटर है, तो मीटर में आप लिखोगे मीटर स्क्वायर। तो ये इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, बाकी तो कुछ नहीं किया, बाकी तो आपने वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दिया और जैसे आपने वैल्यू पुट किया आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड में दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। तो यहाँ पे दो पार्ट पूछे हुए हैं और दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करोगे, आओ इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बेस रेडियस, रेडियस ऑफ बेस। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछा गया है, वो पूछा गया है टोटल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें पता करनी है। तो अब गिवन क्या क्या है वो भी लिख लीजिए। गिवन है आपका स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मींस आपको L दिया हुआ है तो यहाँ पे L लिख लेंगे, L इक्वल टू हियर 14 सेंटीमीटर। और आपको कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कॉन भी दिया है, ये आपका है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही दो चीजें दी हैं और दो ही चीजें आपसे पूछ रखी हैं। तो क्या करोगे, व्हाट टू डू इन दिस केस, यस you will do, since you know that the curve surface area of cone is pi r l and curve surface area is given here 308 centimeter square। तो जैसा दिया था वैसा ही आपने लिख लिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। अब आप देखो पाई का वैल्यू तो आप जानते हो 22/7 होता है
रेडियस आपको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट इट इज आर, ठीक है। सो अब आप देखो आर तो आर ही रहा, एल की जगह आप पुट करोगे यहाँ पे 14 इक्वल टू 308 है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 7 को आप, हाँ 7 कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14 और यहाँ पे 22 44 हो जाएगा, 44 इंटू आर इक्वल टू 308, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 308 डिवाइड बाई 44। अब 44 का टेबल तो आपको आता नहीं है, तो आप इसे छोटे कैंसिल कर दो। यहाँ पे छोटे टेबल से अगर आप कैंसिल करते हो तो ये आपका कितना आ जाएगा, कैंसिल करिए, 11 का टेबल तो आपको आता ही है, तो 11 के टेबल से अगर आप इसे कैंसिल करते हो तो क्या आ जाएगा, 11 4 जा 44 और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 11 2 जा 22 और 8 बचेगा 88 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88। अब आप इसे फिर से कैंसिल कर सकते हो, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, 7 और ये रेडियस है, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने लिख दिया। तो फर्स्ट आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको सेकंड आंसर भी चाहिए, तो सेकंड में क्या कहा गया, टोटल कर्व सरफेस एरिया पता करना है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया के लिए आप क्या जानते हो, सिंस टी एस ए ऑफ कॉन इज, टी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है। तो अब आप वैल्यू सभी पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 और इधर 14 प्लस आर का वैल्यू आपका देखिए 7 आया था, मैं 14 लिख रहा हूं, आर का वैल्यू है आपका 7 और इधर आपका एल का वैल्यू है 14 और 7, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं 7 प्लस 14। तो आप देखिए यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे होगा 14। सॉल्व करेंगे आप इसे, तो 7 से 7 तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर दो। अब बचेगा क्या, 22 और इधर आपका हो गया 21, 7 और 14 21 होता है। और ये क्या एरिया है, तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट सभी सेंटीमीटर में दिए हैं। अब 21 और 22 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये, हाँ 62, 462 हो गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, इसी को आप फाइनली लिख दोगे, दिस इज आंसर। और एक आंसर आपका ये था जिसमें रेडियस पूछा गया था, तो फाइनल आंसर आप लिख दोगे रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड टोटल कर्व सरफेस एरिया आपका कॉन इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, 4 में भी 2 पार्ट पूछे हुए हैं। तो जैसे हमने आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 किया था, ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर and base radius is 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching, margin and wastage is cutting in appropriate 20 centimeter and here you will use pi equal to 3.14। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कैसे करोगे, यहाँ भी बहुत सारी चीजें आपको दी हैं और आपसे ये पूछ दिया कि वो टर्पोलिन जो कपड़े का क्वालिटी है उसका लेंथ कितना होगा, ठीक है। जबकि उसने आपको ये भी बता दिया कि जब आप, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14।
So enjoy the solution of this question. टर्पोलिन का हमने यहाँ पे लेंथ लिख लिया, वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब जो विड्थ दिया है वो लिख लेते हैं। विड्थ of the tarpaulin is given that 3 meter, this is wide is 3 meter, okay। और साथ में इसका टेंट का हाइट दिया है, हाइट कॉनिकल टेंट है ये, सो दिस इज 8 मीटर। साथ में रेडियस भी दिया है, बेस रेडियस, दिस इज 6 मीटर, ठीक है। इतना सारी चीजें आपको दे रखी हैं। साथ में एक चीज और दे रखी है कि जो मार्जिन है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मार्जिन आपको दिया है तो वो मार्जिन भी लिख लेते हैं, उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। मार्जिन इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 0.2 मीटर। तो इसे हमने मीटर में भी कन्वर्ट कर लिया। किससे डिवाइड किया? 100 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपको पता करना है, चूंकि यहाँ पे आप देखो जो टेंट आप बनाएंगे तो टेंट का पोजीशन कैसा होगा, एक बार उसे समझ लो। आपने ये कॉनिकल टेंट बनाया तो आपका कपड़ा यहाँ लगेगा और यहाँ पे कुछ नहीं लगना है, बेस एरिया में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बिछाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका हाइट आपको दिया है 8 और रेडियस आपको दे दिया है 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आप देखिए कि इसमें जो आप टर्पोलिन लगाएंगे वो कितना लग जाएगा, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। इसको क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का चूंकि फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और यहाँ एल मीन्स स्लैंट हाइट नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो आप स्लैंट हाइट पता करेंगे। सिंस एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये तो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने से आप देखिए क्या मिलने वाला है, आर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर और एच स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 36 प्लस 64 मीन्स 100, और 100 का स्क्वायर रूट आप जानते हो वो होता है 10, और सभी यूनिट मीटर में, तो ये भी मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। तो आपको पता है सिंस CSA ऑफ कॉन इक्वल टू पाई आर एल होता है, तो आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ टर्पोलिन भी निकाल सकते हो। CSA ऑफ टर्पोलिन ये भी वही होगा पाई आर एल। तो पाई आर एल में आपने वैल्यू पुट कर दिया, तो पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 इस बार दे रखा है क्वेश्चन में, तो वही पुट करना है। और आर की जगह आप लिखेंगे 6, एल अभी आपने पता किया है 10, और ये है एरिया तो इसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कि इन सबको आपको सॉल्व करके इसका कैलकुलेशन चाहिए। तो 10 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल आपका 31.4 हो जाएगा, और उसके बाद 31.4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आगे क्या करना है। आगे आपसे जो पूछा गया था वो तो लेंथ ऑफ द टर्पोलिन पूछा गया था, तो इतना कपड़ा तो यहाँ लग गया, ठीक है। और अब ये तो उस कपड़े का पूरा एरिया आ गया, लेकिन आपको लेंथ चाहिए। तो हमेशा याद रखो जो कपड़ा होता है वो आपका हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में होता है, लेंथ और ब्रेथ के शेप में होता है।
तो अब आप कपड़े का एरिया भी निकालिए, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ टर्पोलिन, ये आपका होता है, ये टर्पोलिन क्या है, ये है आपका कपड़े का क्वालिटी है। टर्पोलिन आपका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। और एरिया, जितना एरिया कपड़े का होगा वो ही यहाँ पे लगना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कपड़े का एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द ये कौन होगा। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे, जितना एरिया अभी अभी आपका मिला है वो एरिया क्या मिल गया है, वो एरिया है आपका 188, इसकी जगह लिखोगे 188.4 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लेंथ आपको तो पता करनी है, लेकिन विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर, तो यहाँ पे आप विड्थ 3 मीटर लिख दोगे। तो 3 को ट्रांसपोज कर दो, लेंथ अपने आप आ जाएगी। तो आप देखो, जब 3 को आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लेंथ इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाई 3, और 1 मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, केवल मीटर बचेगा। तो आप जब 3 से इसे डिवाइड आप करोगे तो डिवाइड करने में आपको मिलेगा ये 62.8 मीटर। So friends, so thank you friends to watching my video up to last, and don't forget to like, share and comment it, and subscribe my channel for getting first of all my video. Thank you once again.